तो दोस्तों नमस्ते। आज का टॉपिक हमारा समसूत भिन्नार्थक शब्द है। जैसा आप देख रहे हैं मैं समसूत शब्द हेडिंग डाला हूँ। जो लोग बहुत ध्यान लगाकर तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक अलग कॉपी बना लें। इस वाले टॉपिक को अलग कॉपी में लिखें, व्याकरण वाली कॉपी में न लिखें तो बेहतर है, क्योंकि शब्द विचार वाला चैप्टर बहुत बड़ा है। इसमें अभी तो समसूत शब्द शुरू किया हूं मैं। समसूत शब्द भी कई पार्ट्स में मैं आपको लिखाऊंगा। उसके बाद विलोम शब्द लिखाऊंगा, महत्वपूर्ण विलोम शब्द लिखाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। समसूत शब्द भी वही लिखा रहा हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं या आते हैं। इंपोर्टेंट में चीजें लिखा रहा हूँ। उसके अलावा मैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द या फिर अनेकार्थी शब्द, इस प्रकार की चीजें आपको लिखाऊंगा। एक अलग कॉपी बनाएंगे तो बेहतर होगा। छोटी सी एक अलग कॉपी बना लें और बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और जितना मैं आपको लिखा रहा हूं उतना अवश्य लिखें और याद करें। तो शुरू करते हैं। समश्रुत शब्द, इसको हेडिंग में लिखेंगे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। अलग कॉपी बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप उसी कॉपी में लिखेंगे तो आपको खुद पछतावा अपने आप पर होगा एक समय बाद। इसलिए हमारी माने तो अलग कॉपी बनाएं। समश्रुत शब्द, इसको आप हेडिंग में समश्रुत शब्द या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द लिख सकते हैं। देखिए शब्द से ही पता चल रहा है यहाँ पर। समश्रुत शब्द में समश्रुत, सम माने समान, श्रुत माने शून्य में। शून्य में समान होते हैं, लेकिन क्या होता है ऐसे शब्दों का अर्थ अलग होता है, इसलिए यहां पर भिन्नार्थक भी लिखा है। भिन्नार्थक, इसलिए आप हेडिंग में क्या लिख सकते हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। अर्थ इनका भिन्न होता है। शून्य में लगभग समान होते हैं, अर्थ भिन्न होता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आज इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूं, कई पार्ट्स में लिखाऊंगा आपको मैं। ये फर्स्ट पार्ट आपका है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, देखिए आप भी ऐसा ही लिखिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिखने, ध्यान देना हम क्या कह रहे हैं, जो लिखने, नीचे देखो अंक और अंग में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लिखने व शून्य व वर्तनी की दृष्टि से प्रायः समान होते हैं। प्रायः समान होते हैं, एकदम समान नहीं होते हैं। नीचे देखे क और गौ का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अंक और अंग, कभी कभी तो आप अंक बोलते हैं हम अंग सुन लेते हैं, या आप अंग बोलते हैं दूसरा अंक सुन लेता है। तो ये क्योंकि ये शून्य में समान है, देखने में समान है, थोड़ा सा अंतर होता है। प्रायः समान होते हैं, एकदम समान नहीं होते हैं। परंतु सूक्ष्म भिन्नता, बहुत छोटी सी भिन्नता होती है। देखो सूक्ष्म भिन्नता, इनमें क और ग की भिन्नता है के साथ अर्थ में भिन्नता अवश्य होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अर्थ में भिन्नता अवश्य होती है। यहां पर ध्यान रखना है कि अर्थ में भिन्नता होती है। यहां पर अर्थ में भिन्नता मतलब अर्थ अलग होता है, थोड़ा सा अंतर के साथ अर्थ अलग होता है, पूरा ही अर्थ अलग होता है। ठीक है। इनमें लिखने में लगभग एक समान होते हैं, लगभग, पूरे एक समान नहीं होते हैं। लिखने में लगभग एक समान होते हैं लेकिन अर्थ पूरा पूरा अलग होता है। श्रुति सम, शून्य में एक समान लगते हैं लेकिन अर्थ भिन्न होता है। समश्रुत, शून्य में समान, भिन्नार्थक। अतः वे शब्द जो शून्य में लगभग समान होते हैं परंतु अर्थ भिन्न होता है, समश्रुत शब्द कहलाते हैं। शून्य में लगभग समान, अर्थ भिन्न होता है। ठीक है, समश्रुत शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार के शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। श्रुति सम, शून्य में सम, भिन्नार्थक, भिन्न अर्थ है। शब्द में ही पता चल रहा है आपको। श्रुति सम, शून्य में सम, समान, भिन्नार्थक, भिन्न अर्थ है। ठीक है, अर्थ अलग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का पहला शब्द यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। अंग और अ से शुरू करेंगे हम। अंग और अ से, अंग से शुरू होने वाले शब्द पहले लिखा रहा हूं, फिर अ से शुरू होने वाले। आज मैं अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ तक आपको लिखा रहा हूं। ठीक है, इंपोर्टेंट लिखा रहा हूं एग्जाम की दृष्टि से, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े एग्जाम्स में जैसे एसआई वगैरह के एग्जाम में जहां ज्यादा हिंदी आते हैं वहां तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से 3 या 4 नंबर आपके यहाँ से आते हैं। और ये शब्द आपको केवल इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, ये शब्द आपके लिए संधि से भी महत्वपूर्ण है, समास पढ़ेंगे तब भी महत्वपूर्ण है, चाहे आप अलंकार पढ़ें तब भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज। देखिए पहला शब्द है अंक। अंक और अंग शून्य में समान है, ये एक है। देखिए एक पॉइंट बनाया हूं, अंक और अंग। अंक माने गोद होता है, अंक माने गोद, और अंक माने नंबर भी होता है, कितने नंबर लाए, कितने अंक लाए। ठीक है, अंग माने शरीर का एक भाग। आप भी ऐसे ही लिख देंगे इसको जैसे मैं लिखा हूं। ठीक है, दूसरा देखिए अंत और अंत्य। अंत माने समाप्त होता है और अंत्य माने नीच होता है। अंत्य, देखिए कितना छोटा सा अंतर है। अंतर माने, उसके बाद देखिए अंतर, अंतर माने हृदय होता है। अंतर माने हृदय होता है और अंदर माने भीतर होता है। अंदर माने भीतर, अंतर हृदय, अंदर भीतर। ठीक है, अंदर को तो आपको, अंतर माने डिस्टेंस भी होता है, डिस्टेंस, अंतर। अंग्रेजी की में अंतर डिस्टेंस के लिए भी होता है, दो लोगों के बीच अंतर, दो गांवों के बीच अंतर, दो क्षेत्रों के बीच अंतर, इसको भी अंतर कहते हैं। अंतर माने हृदय भी होता है।
और अंबर, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। अंबर माने आकाश, अंबर माने वस्त्र भी होता है। अंबर के दो अर्थ हैं, आकाश और वस्त्र। ये अनेकार्थी शब्द भी है। यहाँ पर हम अंबर और अंबार पढ़ रहे हैं। अंबार माने क्या होता है? ढेर होता है। देखिए अंबार माने ढेर होता है। आप ढेर को जैसे मैं लिखा हूं ऐसे ही लिखेंगे। अगर आप इसके नीचे ऐसी बिंदी बना देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? ये इसलिए गलत होता है क्योंकि इसको समझने के लिए आपको इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसका नाम है, जिस वीडियो को मैं टाइटल दिया हूं, जिस वीडियो के लिए टाइटल दिया हूं उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन, आप उस वीडियो को देखिए जहां पर उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन वाला टॉपिक मैं क्लियर कराया हूं। यहां पर समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और यहां समझाना भी थोड़ा कठिन है। यहां पर वहां मैं अच्छी तरह समझाया हूं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अंश माने कंधा, अंश माने हिस्सा। देखिए अंश और अंश में कितना अंतर है? बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आप देखिए अंश माने कंधा, पहले में क्या है? 100, दंत्य 100 है। पहले में दंत्य 100 है, दूसरे में तालव्य 100 है। अंश अंश, अंश माने कंधा, यही याद करना है आपको। अंश का अर्थ क्या होता है? कंधा होता है। और एग्जाम में बहुत बार आते हैं ऐसे शब्द। अंगना और अगना, अंगना पहले में क्या है? अनुस्वार, दूसरे में क्या है? अनुनासिक। अगना माने स्त्री होता है, अंगना माने स्त्री। अगना माने आंगन होता है, अंगना स्त्री, अगना आंगन। आंगन जो आपके घर के आगे खेलने के लिए प्रयुक्त होता है, आंगन, या बैठने के लिए जो आप घर के आगे बनाए रहते हो आंगन कहलाता है। आंगन अगना माने होता है। इन दोनों में इतना ही अंतर है। ठीक है, अंबुज, देखिए मैं एक चीज आपको समझा देता हूं। यहां पर दो शब्द है, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो समझ में आएगा। एक शब्द है अंबु, एक शब्द क्या है? अंबु, और एक शब्द है जौ। जौ माने क्या होता है? इस जौ का अर्थ होता है पैदा होना। आप लिख लो चाहो तो कहीं पर ऊपर लिख दीजिए कॉपी, जौ माने पैदा होना। जहां पर भी जौ आएगा शब्द के आगे पैदा होने के अर्थ में, जैसे अग्रज, अग्र माने आगे, जौ माने पैदा होना, आगे पैदा होना, पहले पैदा हो जाना, इसलिए वो बड़ा भाई अग्रज। अनुज, अनु माने पीछे, जौ माने पैदा होना। अनु माने पीछे, जौ माने पैदा होना। अनुज, अनु माने पीछे, जौ माने पैदा होना, पीछे पैदा होना, बाद में पैदा होना, अनुज छोटा भाई। तो जौ माने पैदा होना। जैसे जलज, जल माने जल, जौ माने पैदा होना। जल में पैदा होने के कारण जलज कमल को कहते हैं। अंबुज भी कमल को कहते हैं। देखो अंबु माने जल होता है, ये याद करना आप। जौ माने पैदा होना, दोनों को मिला जाएंगे तो जल में पैदा होना। कमल जल में पैदा होता है इसलिए कमल को अंबुज कहते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा क्या है? अंबुद, अंबु दौ। इसमें दौ का क्या अर्थ होता है? दौ का अर्थ होता है, अंबु माने तो जल हो गया, फिर से ऊपर भी अंबु था, वहां जौ था, यहां दौ है। दौ माने देना होता है, दौ माने देना। ठीक है, दौ माने देना, ये भी लिख लीजिए आप अलग से कहीं पर। दौ माने देना। अंबुद, अंबु माने जल, दौ माने देना। कौन देता है जल? बादल, बादल तो जल देते हैं ना धरती को, तो बादलों से जल आता है। तो अंबुद, अंबु जल, दौ देना, बादल जल देते तो अंबुद माने बादल। और यहां पर देखिए धी माने धारण करना होता है। धी माने धारण करना, आप इसको भी लिख दीजिए। धी माने धारण करना, धी माने धारण करना, इसको भी लिख दीजिए। और अंबुदी, अंबु माने जल, धी माने धारण करना। जल को धारण कौन करता है? सागर, इसलिए अंबुदी माने सागर। ठीक है, सागर जल को धारण कर लेता है इसलिए। अंशय, देखिए कितना अंतर है। अंशय माने निडर, ये याद करना आप। अंशय माने निडर। अभय माने भी निडर, अभय कहते हैं जिसमें जो भाई भाईहीन है, जिसमें भाई नहीं है, निडर। उभय माने दोनों, उभय का अर्थ दोनों होता है। जैसे उभयम अपि परिरक्षा, उभय माने दोनों की रक्षा करें, उभय माने दोनों। अंजन माने काजल होता है, अंजन। और अजन माने, जन माने लोग, अजन माने जहां लोग नहीं रहते हैं, और अभावात्मक है। जन माने लोग, जन माने लोग, अ माने अ लगा देंगे तो अजन, जहां लोग नहीं रहते हैं। निर्जन, निर्जन माने जहां लोग नहीं रहते हैं, अजन। ठीक है, उसके बाद है आपका अचर। अचर माने जड़, जो चल नहीं सकता उसको अचर कहते हैं, वो जड़ पदार्थ। जैसे पत्थर है अचर, या जड़ के लिए भी अचर शब्द का प्रयोग हो सकता है। जड़ जो चर नहीं सकता, चल नहीं सकता, अचर। और अचिर माने, अचिर माने शीघ्र होता है, जल्दी, अचिर। चिर माने लंबा होता है, अचिर माने बहुत लंबा ना होकर शीघ्र। यहां पर दो शब्द है, आपको यहां पर भी समझने की आवश्यकता है। चिर माने, चिर माने लंबा समय के लिए चिर शब्द का प्रयोग होता है, बहुत लंबे समय के लिए चिर। और लंबे समय को चिर कहते तो अचिर किसको कहेंगे? बहुत कम समय को तो जल्दी। अचिर माने जल्दी, शीघ्र, इसलिए अचिर माने शीघ्र। ठीक हो गया। उसके बाद आता है अन्न। अन्न माने अनाज, अन्न माने अनाज। और अन्य माने दूसरा, ये तो आपको आता भी होगा। असन माने भोजन, देखिए असन माने भोजन। और आसन्न माने क्या होता है? निकट। दो एक आधा नो एक पूरा नो है, आसन्न ऐसे लिखा हूं, देख ध्यान दीजिए। आसन्न ऐसे लिखे हैं यहां पर, आसन्न आपको ऐसे लिखना है, आसन्न
आसन्न, आधा नौ पूरा नौ, आसन्न, ठीक है, आधा नौ और पूरा नौ। अब ध्यान देना, आसन्न माने निकट, और आसन माने आसन जिसमें बैठने हेतु प्रयुक्त वस्तु, जिसमें आप बैठते हैं वो वस्तु आसन। अणु माने कण, अनु माने पीछे, अनु माने पीछे होता है, अनु एक उपसर्ग है, अनु माने पीछे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था, अनु माने पीछे, जौ माने पैदा होना, पीछे पैदा होने के कारण भाई अनुज कहलाता है, जो बाद में पीछे पैदा होता है, ठीक है। अनु माने पीछे याद करना आप। अनिल माने हवा, और अनल माने आग, ये तो आपको आता भी होगा, नहीं आता तो लिखिए। अभिराम माने सुंदर होता है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, अभिराम, जबकि अविराम माने लगातार, शून्य में दोनों समान है, देखिए अभिराम और अविराम, लेकिन अंतर, छोटा सा अंतर है, और शब्द का अर्थ तो बिल्कुल अलग है। देखिए अविराम माने सुंदर, अविराम माने लगातार। उसके बाद देखिए अपेक्षा, अपेक्षा इच्छा, तुलना हेतु प्रयुक्त। अपेक्षा माने इच्छा होता है, मेरी अपेक्षा है कि आप हमारे घर आए, या मेरी अपेक्षा है कि आप उत्तम कार्य करें, है ना। या फिर अपेक्षा तुलना हेतु कैसे प्रयुक्त होता है हम समझाते हैं। रमेश के अपेक्षा सुरेश अच्छा काम करता है, देखिए तुलना हेतु प्रयुक्त कर दिया। और जबकि उपेक्षा माने निरादर होता है, ठीक है, उपेक्षा माने निरादर। उसके बाद देखिए अवलंब, अवलंब माने सहारा, अविलंब माने शीघ्र, अवलंब सहारा, किसी का, जैसे खंबे का सहारा, दीवार का सहारा, तो दीवार का सहारा ले लिया तो अवलंब माने सहारा वहां पर। और अविलंब माने शीघ्र, अविलंब बिना विलंब के, यहां पर दो शब्द हैं, और अभावात्मक है, विलंब शब्द है ना, विलंब माने देर, विलंब माने देर, विलंब माने देर, तो अ लगा देंगे तो बिना देर किए हुए, तो अविलंब माने इसलिए शीघ्र, जल्दी, बिना देर किए माने जल्दी, शीघ्र, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्या, अतुल, अतुल माने जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय भी कहते हैं हम आप उसको। अतुल माने जिसकी तुलना न हो सके। कुछ लोग जैसे भगवान विष्णु की तुलना किससे करें, किसी से तुलना नहीं कर सकते मनुष्य से, उनकी वो अतुलनीय है, अतुल है। अतल जिसका तल न हो, अभावात्मक होता है हमेशा, जहां पर भी अ लगेगा नहीं के अर्थ में आ जाएगा। अतुल जिसकी तुलना न हो, न देखो नहीं के अर्थ में हो गया। अतल, तल अ लग गया तो अतल, अ लग गया तो अभावात्मक नहीं के अर्थ में आ जाएगा, जिसका तल न हो, नहीं आ गया देखो न हो, ठीक है। अब यहाँ पर अचार एक शब्द है पूरा, यहाँ पर अ नहीं लगा है, यहाँ पर पूरा एक शब्द है अचार। अचार खाद्य पदार्थ को कहते हैं, और आचार आचरण को कहते हैं, व्यवहार को। आचार व्यवहार, आचार आचरण, हमारा आचार कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, आचार। अचल, अचल माने पर्वत होता है, ये याद रखना, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। अचल माने पर्वत, अचला माने पृथ्वी, अचला माने पृथ्वी, पृथ्वी चलती नहीं है ना, वैसे तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है भौगोलिक दृष्टि से, अन्यथा हमको पृथ्वी चलती हुई महसूस होती है क्या, नहीं, इसलिए पृथ्वी को अचला कहती है, ठीक है। अचल माने पर्वत, पर्वत चलते हैं क्या, नहीं चलते, अचल, चल, अचल, चलते नहीं है पर्वत, इसलिए अचल कह दिया। एक जमाने में कभी पर्वत चला करते थे, कहा जाता है कि इंद्र ने पर्वतों के पंख काट दिए, तब से पर्वत अचल हो गए, ठीक है, ऐसे याद करना आप, अचल पर्वत। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिष्ट। ये वर्तनी की दृष्टि से आता है एग्जाम में, अनिष्ठ आ जाता है। अनिष्ट माने बुरा होता है, अनिष्ट माने निष्ठाहीन होता है। निष्ठा एक शब्द होता है ना, निष्ठा, निष्ठा, उसके पीछे और लगा देंगे तो अनिष्ठा का अनिष्ट बन जाएगा। अनिष्ट माने निष्ठाहीन, जिसमें बिल्कुल निष्ठा नहीं है, जो निष्ठाहीन व्यक्ति है, जो कोई किसी में निष्ठा नहीं रखता है। और अनिष्ट, अनिष्ट माने बुरा होता है, देखिए पहले अनिष्ट, अनिष्ट कार्य माने बुरा कार्य, अनिष्ट हो गया माने बुरा हो गया। तो और ठ का अंतर है, वर्तनी की दृष्टि से भी एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट शुरू होता है अली। अली माने भ्रमर, भौरा, अली माने भौरा, और अली माने सखी, अली माने सखी, अली माने भौरा, अली माने सखी। ये याद कर लेना, छोटे से अंतर के साथ है, अली अली, छोटा सा अंतर है, अली छोटी ई है और अली बड़ी ई है। अली माने भौरा, अली माने सखी। अवधि, कितनी अवधि माने समय, इतनी अवधि तक कहाँ थे, अवधि माने समय। और अवधि एक बोली को कहते हैं जो अवध प्रदेश में बोली जाती है, अवध अयोध्या के क्षेत्र में बोली जाती है, कौशली जिसको कहते हैं, अवधि एक बोली है, और अवधि माने समय। असित माने काला, देखिए असित माने काला, दोनों में कौन कितना अंतर है असित और असित में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दंत्य स्व है, यहाँ पर तालव्य स्व है। असित माने खाया हुआ, ठीक है। अब अगला है अशक्त। अशक्त माने असमर्थ, वो कार्य करने में अशक्त है, असमर्थ है। और दूसरे में फिर दंत्य स्व आ गया, अशक्त माने विरक्त, जो संसार से विरक्त है, सन्यासी, अशक्त। अथक, थक माने थकना, अथक माने बिना थके। और अकथ, जो
कथ माने कथन कहना, अकथ माने जो कहा न जाए। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो अकथ होती है, नहीं कही जा सकती हैं। अभिज्ञा, विज्ञा माने जानने वाला, यहाँ पर भी दो शब्द है, अ लग गया, देखिए अ लग गया है। विज्ञा माने विज्ञा होता है, अभिज्ञा बन गया जानने वाला, अभिज्ञा जानने वाला, उस चीज को जानने वाला। अभिज्ञा उस चीज के बारे में अभिज्ञा है जिस चीज को जानता है। अनभिज्ञा उस चीज को नहीं जानता है, अनजान। मैं इस विषय से अनभिज्ञ हूं, मैं इस विषय से अनजान हूं, मैं इस विषय से विज्ञ या अभिज्ञ हूं, हाँ जानता हूं। नेक्स्ट अगम, अगम माने दुर्लभ, अगम माने दुर्लभ, जहां जाया न जा सके, जहां न जाया जा सके, दुर्लभ जहां नहीं पहुंचा जा सकता, अगम। ठीक है। आगम माने प्राप्ति या शास्त्र होता है, आगम माने प्राप्ति या शास्त्र। आगम निगम बखानी तुम कमला रानी, आगम, आगम माने शास्त्र भी होता है, आगम माने प्राप्ति भी होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए अध्ययन, अध्ययन माने पढ़ना, अध्यापन माने पढ़ाना, अध्ययन के बाद अध्यापन, अध्ययन अध्यापन। ठीक है। उसके बाद अध्ययन माने पढ़ना होता है, खुद अध्ययन करते हैं, अध्यापन माने पढ़ाना, टीचर अध्यापन करते हैं तो वो पढ़ाते हैं, अध्यापन। अक्ष माने धुरी, अक्ष माने धुरी, और यक्ष माने एक प्रकार की देव योनि, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर, कई योनियां होती हैं, एक योनि देव योनि है, एक प्रकार की यक्ष। ठीक है। अब्ज माने कमल, जौ माने पैदा होना। अब यहाँ पर भी मैं व्याख्या कर देता हूँ, ध्यान देना, ये एग्जाम में एक बार आ भी चुका है, पिटकुल के एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया था। क्या? अप माने जल होता है, अप माने जल होता है, धन जौ, जौ माने पैदा होना, पहले बता चुका हूं। अप माने जल, जब संधि होती है तो पौ का बौ बन जाता है, संधि होती है तो जब पौ का बौ बन जाता है, इस संधि में पढ़ाऊंगा, तो अब्ज बन गया, इसलिए मिलकर देखिए अब धन जौ बराबर अब्ज, यहां अब्ज ऐसे लिखा है, देखिए अब्ज माने कमल, अप माने जल, जौ माने पैदा होना, जल में पैदा होने के कारण अब्ज कमल को कहते हैं। अब्द, अब्द, अब फिर वही बन गया अब्द में, अब्द, अप धन, अप धन दो, दो माने देना, मैं पहले लिखा चुका हूं ना, दो, दो माने देना, अप धन दो, दो माने देना, इससे पहले मैंने बताया था एक जगह। तो अप माने जल, दो माने देना, जल कौन देता है? बादल देते हैं, इसलिए अब्द माने बादल भी होता है, अब्द माने वर्ष भी होता है, जैसे शताब्द का प्रयोग होता है ना, शताब्द, दशाब्द, अब्द माने वर्ष भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अरि माने शत्रु होता है, अरि माने शत्रु, अरि मध्वरी, जैसे एक शत्रु, मधुधन अरि बराबर मध्वरी, अरि माने शत्रु। और अरि, अरि संबोधन के लिए प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग, अरे का अरि बन जाता है स्त्रीलिंग में, अरि, पुल्लिंग में अरे और स्त्रीलिंग में अरि, ये एक संबोधन है। अशीत माने गरम, देखिए अशीत, अशीत माने गरम, अशीति माने 80, 80 संस्कृत का शब्द है, अशीति माने 80। अराति माने शत्रु, अराति माने शत्रु, आरति माने दुख, आरती है छोटी की मात्रा है, देखिए आरती माने दुख या विरक्ति, और आरती माने पूजा, यहाँ बड़ी ई है, एक में छोटी है एक में बड़ी है। ठीक है। तीनों में छोटा सा सामान्य सामान्य अंतर के साथ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। देखिए उसके बाद अपकार माने बुराई, उपकार माने भलाई, अपकार माने बुराई, उपकार माने भलाई, ये एक दूसरे के विलोम भी हैं। उसके बाद असर प्रभाव, जैसे दवाई का असर, दवाई का प्रभाव। और असर, शर माने बाण होता है, शर माने बाण होता है, यहां पर और बता देता हूं, देखिए शर माने बाण होता है, शर माने बाण, उसके पीछे ओ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? असर माने बिना बाण के। ठीक है, बिना बाण के असर, ये भी हो गया। अब देखिए अर्क माने सूर्य, अर्क माने सूर्य, अर्कज, अर्कजे नमः, अर्कजाय नमः, या जो भी इस प्रकार का शब्द अर्क, अर्क। अब देखिए अर्क माने सूर्य, और अर्क माने चूर्ण भी होता है, जैसे गोधूम अर्क, या जैसे आंवले का अर्क, अर्क बना देते हो आंवले का। ठीक है। अर्क माने चूर्ण। और अरक माने रस, अरक पूरा रॉ है तो अरक माने रस, ऊपर रेफ है नीचे रॉ है। अश्रु माने आंसू, और अस्री माने नोक धारिया कोना, अस्री माने नोक धारिया कोना। अलक माने बाल, अलक माने बाल। अलिक माने आपकी ललाट, माथा, अलिक माने ललाट। और अलीक माने झूठ, अलीक माने झूठ। अहि माने सर्प, अहि माने सर्प होता है। देखिए अह माने दिन, अहर निशम, अह माने दिन, निशा माने रात, अहर निशम माने दिन रात, अह माने दिन होता है। देखिए अह माने दिन। अग माने सूर्य या अचल, जो चल नहीं सकता, अग। अग माने पाप, घ, अग माने पाप। अम्ब माने माता, अम्बु नहीं है, देखिए अम्बु माने जल होता है, अम्ब माने माता। या आम भी अम्ब का अर्थ होता है, आम, अम्ब, आम को भी कहते हैं, माता को भी। अम्ब माने जल, अम्ब माने भी जल होता है, भौमा, अम्भ माने भी जल। अभिनय माने नाटक, अभिनय करना, एक्टिंग करना, अभिनय नाटक। अभिनय माने धृष्टता,
विनय पूर्वक, विनय माने विनय, विनय माने विनय, और अविनय माने धृष्टता। आप विनय पूर्वक जाते हैं तो प्रार्थना पूर्वक जाते हैं, अविनय माने धृष्टता के साथ जाते हैं, धृष्टता। और अभिनव माने नया, अभिनव प्रयोग, अभिनव माने नया, ठीक है। तीनों। अजर, देखिए यहाँ पर जर, जर माने बूढ़ा होता है, आप चाहो तो अलग से लिख भी सकते हो, जर माने बूढ़ा, ऊपर कहीं लिख दो जर माने बूढ़ा। अ लग गया तो क्या बन गया, अजर माने जो कभी बूढ़ा ना हो, ठीक है। और अजीर माने भवन होता है, अजीर माने भवन। अगला आ शुरू हो गया, आप देखो आकर माने खान, आकर माने खान। जैसे एक शब्द आता है ना रत्नाकर, रत्नाकर, यहां पर भी देखो आकर है, रत्न धन आकर, संधि हो गई है, या रत्न धन आकर बराबर रत्नाकर। आकर यहां पर भी है एक शब्द, रत्न के बाद आकर शब्द है तब रत्नाकर बना। आकर माने खान, रत्नों की खान। समुद्र को रत्नाकर कहते हैं क्योंकि समुद्र में तमाम प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, इसलिए समुद्र को रत्नाकर कहते हैं। आकर माने खान होता है, ठीक है। या आकर एक क्रिया भी है, पूर्वकालिक क्रिया, वह आकर चला गया, क्रिया भी तो है, इसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मैं क्यों कहते हैं मैं क्रिया में आपको बताऊंगा, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया। आकार माने आकृति, किसी चीज का आकार, पृथ्वी का आकार या किसी चीज का भी आकार, आकार माने आकृति। आदि माने आरंभ, पहला भी होता है, आदि माने लिख दीजिए आप, आरंभ ऑब्लिक पहला, आदि का अर्थ पहला भी होता है। आदि गुरु, पहले गुरु, ठीक है। आदि माने आरंभ, आदि युग, ठीक है। आदि माने आरंभ भी होता है और आदि माने पहला भी होता है। आदि, बड़ी ई देखो, आदि, आदि, आदि माने अभ्यस्त, आदत वाला, आदि, वह नशे का आदि है, माने नशे का आदत वाला है, आदि, ठीक है। आदि छोटी ई की मात्रा है, देखो आदि माने मानसिक पीड़ा को आदि कहते हैं, याद रखना, मानसिक, शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहते हैं। हाँ, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में और अक्सर एग्जाम में आता है। आदि माने मानसिक पीड़ा होता है, व्याधि माने शारीरिक पीड़ा होता है, शरीर में कहीं दर्द हो तो व्याधि। आदि माने मानसिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा माने मन से परेशान आदमी, आदि, ठीक है। आस्तिक, ईश्वर में आस्था रखने वाला, ये तो आपको आता ही है, आस्तिक। और आस्तिक एक ऋषि थे, आस्तिक एक ऋषि का नाम है। अद्य, अद्य माने संस्कृत में आज होता है, अद्य माने आज। आद्य माने पहला, ये आद्य माने भी पहला होता है, ऊपर आदि माने भी पहला था, आदि, यहां पर आद्य माने भी पहला, आद्य गुरु शंकराचार्य, आद्य ग्रंथ रामायण, ऐसे, ठीक है। आरसी, आरसी माने सीसा, देखो यहां पर एक कैसे लिखा है, दोनों में अंतर क्या है देखिए, यहां पर ऊपर आरसी, यहां नीचे क्या है, ये जो दूसरा है वो मूर्धन्य स्वर। आरसी माने वैदिक, वैदिक मंत्रों को आरसी, वैदिक, वैदिक चीजों को आरसी, आरसी, आरसी कह सकते हैं आप, वैदिक मंत्र आरसी मंत्र है ना, वैदिक युग आरसी युग, आरसी। उसके बाद आपत, आफत नहीं होता है, आफत नहीं लिखना है, ठीक है, फ नहीं लिखना है, आपत, हम कह रहे हैं आपत। आपत माने क्या होता है, मुसीबत। और आतप माने गर्मी, बद्ध बहु आतप हस्ती, आतप माने गर्मी होता है, तो आतप माने गर्मी, ठीक है। आतप। आमरण, मृत्यु तक, आमरण अनशन माने मृत्यु तक अनशन। आभरण माने गहने, आभरण, गहने, आप जो गहने पहनते हो आभरण। आवरण माने पर्दा, पर्दा आवरण, ठीक है। आहूत माने यश होता है, सॉरी, आहूत माने यश, छोटा हुआ, आहूत माने यश। आहूत माने निमंत्रण, माने किसी को आहूत किया, यज्ञ में आहूत किया, निमंत्रण दिया, आहूत माने यश। आहुति माने यज्ञ सामग्री, आप यज्ञ में आहुति देते हैं, वो जो यज्ञ सामग्री बनाए वो आहुति है, यज्ञ में देते हैं जिसको आहुति माने यज्ञ सामग्री। आर्त माने दुखी, आर्द माने गीला, आर्त माने दुखी, आर्द माने गीला, आर्त और आर्द्र। आलोक प्रकाश, अलोक सुनसान, अलोक सुनसान जगह को अलोक, आलोक प्रकाश। आपात माने संकट, आपातकाल, संकट काल। आपाद, पैरों तक, पाद माने पैर होता है ना, आपाद, पाद माने पैर, आपाद माने पैरों तक। आ सहयोगात्मक होता है, जहां पर भी लगेगा सहयोगात्मक अर्थ देगा। आपाद माने पैरों तक, तक के अर्थ में देखा। पाद माने पैर, आ माने तक, पैरों तक, ठीक है। आ हमेशा ऐसे ही आता है। जैसे मैं एक शब्द और बता देता हूं आपको, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आमरण लिखे थे, आमरण, मरण माने मृत्यु और आ माने तक, मृत्यु तक। वैसे ही आ माने तक और पाद माने पैर, पैरों तक, ठीक है। आयास प्रयत्न और आवास निवास स्थान को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इत्र, इत्र आप जानते हैं सुगंधित पदार्थ को इत्र कहते हैं। इतर माने दूसरा होता है, इतरह कुत्र अस्ति, इतर माने दूसरा कहाँ है, इतर माने दूसरा,
देखिए इंदिरा माने लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी कौन, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी इंदिरा। और जबकि इंद्रा माने, देखिए कितना छोटा सा अंतर है, इंद्रा इंद्र की पत्नी को कहते हैं, जिसको इंद्राणी भी कहते हैं, ठीक है, इतना छोटा सा अंतर है, दोनों याद करना। इत माने इस ओर, इत माने इस ओर, और इति माने समाप्त, इत माने इस ओर, इति माने समाप्त, इति समाप्तम, इति समाप्त के लिए। इंद्र देवराज को कहते हैं, इंदु चंद्रमा को कहते हैं, इंद्र देवराज को कहते हैं इंदु चंद्रमा, देवराज इंद्र और इंदु चंद्रमा। इंदूर माने चूहा होता है, देखिए इंदूर लिखा हूं, इंदूर माने चूहा, ठीक है। इबादत, उपासना या पूजा को इबादत कहते हैं, ठीक है। इबारत लेखन को कहते हैं, इबारत, इबारत माने लेखन, ठीक है। उसके बाद शुरू होता है बड़ी ई, बड़ी ई से एक शब्द है ईसा, ईसा मसीह को ईसा कहते हैं, और नीचे सौ तालब्य हो गया तो ईसा हल्की लकड़ी को ईसा कहते हैं, ईसा हल्की लकड़ी को, दोनों सौ में अंतर है, पहला वाला सौ दंत है, दूसरा वाला सौ तालब्य। अब ऊ से शुरू होता है ऊ, उद्धत, दो के नीचे धौ लगाए, देखिए उद्धत माने उद्दंड, उद्धत बालक माने उद्दंड किस्म का बालक, उद्धत माने तैयार। द्यो है, देखिए यहां पर द्यो है, द्यो द्यो ऐसे, द्यो ये द्यो है, दो और यो मिले हैं, दो प्लस यो, द्यो और यो मिले हैं। उद्धत माने तैयार, और उदात्त माने श्रेष्ठ, उदात्त किस्म का व्यक्ति, श्रेष्ठ किस्म का व्यक्ति, उदात्त स्वभाव वाला आदमी व्यक्ति, श्रेष्ठ स्वभाव वाला व्यक्ति। उदर माने पेट, उदार माने दयालु, और उधार माने ऋण, ये तो आपको आता भी होगा, उधार ले लिया, उदर माने पेट, उधार ले लिया, या उदार प्रकृति का आदमी है, उदार माने दयालु। उपयुक्त माने ठीक, और उपरयुक्त माने ऊपर कहा गया। एक चीज यहां पर क्लियर कर देता हूं आपको, उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता, कई लोग ऐसे भी लिखते हैं ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है, उपरोक्त कोई शब्द ही नहीं होता है, ठीक है। हिंदी में आप याद कर लीजिए, दो शब्द होते हैं, उपयुक्त और उपर्युक्त, दोनों के अंतर बता दिए। उपयुक्त माने ठीक, उपयुक्त, और उपर्युक्त माने ऊपर कहा गया जो, ठीक है। उपल माने पत्थर, उत्पल माने कमल, उपल माने पत्थर, उत्पल माने कमल, ठीक है, बहुत बार आ चुका है। उत्पल कमल को कहते हैं, नीलोत्पल, जैसे नीलोत्पल नीला कमल, वैसे उपल माने पत्थर, याद कर लेना आपको ऊपर, उत्पल माने कमल। उदथ माने सूर्य, उदथ, और उदधि माने समुद्र, उदधि समुद्र, ठीक है। उसके बाद उज्जवल, देखे वर्तनी की दृष्टि से ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, उज्जवल, इसको आप याद कीजिए, उज्जवल कैसे, देखिए इसमें दो जो हैं आधे, दो जो हैं आधे, और दूसरे में देखो एक ही जो है आधा। ये उज्जवल शब्द कई बार आ चुका है एग्जाम में, इसके लिए आपको क्या याद करना है ना, कि उज्जवल ऐसे बनता है, उत धन ज्वल, ज्वल, आप समझने का प्रयास करेंगे तो है ना, ये आधा तो भी आधा जो में बदलता है, तो आधा तो आधा जो में बदल गया, ऑलरेडी यहां आधा जो था, फिर वो, फिर लो, इसलिए दो आधे जो होते हैं ये, ठीक है, ये एग्जाम में बहुत आता है। उज्जवल, उज्जवल स्वच्छ को कहते हैं उज्जवल, और उज्जवल वहां वो नहीं है, देखिए दूसरे में धारा के प्रतिकूल। अब आ गया उपाधि, उपाधि, उपाधि माने पद होता है, उपाधि माने पद, उपाधि मिली, और उपाधि माने धोखा, उसमें आ की मात्रा नहीं है, उपाधि माने धोखा। उत्कट माने गंजा, और उत्कट माने तीव्र प्रबल, ठीक है। उग्र माने तीव्र, उग्र स्वभाव का आदमी, और उग्रा माने दुर्गा या काली, क्योंकि काली उग्र स्वभाव की है तो इसलिए उसको, क्योंकि काली माता वो है क्या, स्त्रीलिंग है, तो उग्र का उग्रा कर दिया उनके लिए, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में उग्र, स्त्रीलिंग में उग्रा, उग्रा चूंकि काली या दुर्गा, ठीक है। ऊषर माने बंजर होता है, ऊषर भूमि, और उस्त्र माने आधा सौ और त्र है, उस्त्र माने सूर्य की किरण है, ठीक है, उस्त्र माने सूर्य की किरण है, उ आधा सौ त्र। ऊर्ध्व माने ऊंचा, और ऊर्ध्वा माने प्राचीन नाव, नाव को प्राचीन नाव को ऊर्ध्वा कहा है, देखिए ऊर्ध्व माने ऊंचा, और ऊर्ध्वा माने प्राचीन एक नाव है। उषा माने प्रातः काल, उषा काल, और ऊर्षा माने एक घास का नाम ऊर्षा है, ठीक है। उसके बाद ऋत, ऋत माने सत्य, ऋत माने सत्य या मोक्ष, ऋत मात्र, और ऋतु मौसम, जो भी ऋतु है, हेमंत ऋतु, वसंत ऋतु इत्यादि ऋतु, षड ऋतु है ऋतु। और माने तरफ, और माने तथा। अब आप कहेंगे इसमें ए आई आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि ए आई से कोई इंपोर्टेंट शब्द है ही नहीं, ठीक है। ए आई औ से भी कोई इंपोर्टेंट शब्द नहीं है, ठीक है। जितने इंपोर्टेंट शब्द थे स्वरों से मैं पढ़ा चुका हूं। अब अगला टॉपिक हमारा क से शुरू होगा, ठीक है। अगले टॉपिक के इसी के आगे अगला टॉपिक लिखेंगे आप, ठीक इसी से आगे से अगला टॉपिक लिखना शुरू करेंगे, क्या, क से शुरू करेंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, धन्यवाद।